गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस टाइम एंड वर्क सीरीज़ का जो हमारी क्लास नोट्स ऑफ मैथ्स की जो चल रही है राकेश यादव सर की, तो उसके साथ जो है अब तक के हम पार्ट्स कर चुके हैं। आज हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं, इसका पार्ट 8। उसमें आई थिंक हमने जो क्वेश्चन अब तक किए थे उसमें 63 क्वेश्चन कर लिए थे। आई थिंक 63 क्वेश्चन कर लिए थे। 64 क्वेश्चन से आज हमें स्टार्ट करना। तो चलिए बेटा करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ये कट गया है, बट आपको मैं वैसे बोल के बता देता हूँ। आपके पास आई थिंक सबके पास जो राकेश यादव सर की क्लास नोट्स तो होंगे ही होंगे, तो उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक्चुअली मैं कई बार मैं कुछ जब उस जो आंसर वाला जो पोर्शन होता है उसको जब हाइड करता हूँ तो उसमें थोड़ा सा कई बार ये वैसे भी कट जाता है। तो चलिए, तो यहाँ दिया हुआ है 6 आदमी 10 औरतें 360 हेक्टेयर ज़मीन, ठीक है, ज़मीन का 5/12 है ये, ठीक है, ज़मीन का 5/12 भाग प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 15 दिन में जोतते हैं। अब अगर 2 और आदमी, ठीक है, अब अगर 2 और आदमी 4 औरतें काम पर लग जाए तो प्रतिदिन 7 घंटे में काम करके अब काम कितने दिन में ख़त्म होगा अगर 2 आदमी और 3 औरतों का काम बराबर है। तो बेटा देखो क्वेश्चन के बड़े, तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 आदमियों का काम बराबर है 3 औरतों के। तो जब इसको सोल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m/w बराबर हो जाएगा 3/2। तो एक आदमी का काम हो गया 3 और एक वुमन का काम हो गया 2, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। चलिए, अब क्वेश्चन को जैसे दिया हुआ है वैसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 6, ठीक है, 6 मैन प्लस में 10 वुमेन किसी काम को जो है 6 घंटे काम करके 15 दिन में ख़त्म करते। अब देखो काम कितना ख़त्म किया, तो यहाँ पे काम दिया हुआ है 5/12। तो यहाँ पे दिया हुआ 5/12। तो 5/12 का मतलब हुआ कि टोटल काम थे 12 में से 5 काम किए। तो 12 में से 5 काम किए तो 5 हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। बाकी का जो 7 काम होगा वो आगे लिखेंगे। अब कहता है अब अगर 2 और आदमी, तो 2 और आदमी, अभी 6 आदमी थे तो अब 8 आदमी हो जाएंगे, और 2 और औरतें, तो अभी 4 औरतें थी, सॉरी अभी 4 और औरतें, ठीक है। तो 4 और औरतें, तो 10 औरतें थी, तो 4 और औरतें हो जाएगी, तो 14 औरतें होगी। तो 14 औरतें, ठीक है। तो प्रतिदिन 7 घंटे, तो प्रतिदिन 7 घंटे काम करके कितने दिन में ख़त्म होगा, हमें वो निकालना है। अब बेटा यहाँ पे जो काम है वो 7 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो काम 7 हो जाएगा ना, तो बचाव काम ये करना है, बस इसी को हम उसी तरीके से करते हैं। तो अब हमें पता है यहाँ पर कि m की जो वैल्यू है, m की जो वैल्यू है वो है 3, और w की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है 2। तो उसी चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ हो जाएगा 6 × 18, ठीक है, और 10 दूनी 20, 18 और 20 38। तो यहाँ हो जाएगा 38 इंटू में 6 इंटू में 15, ठीक है, बटे में 5 आ गया। अब यहाँ पे भी जो है मैन पावर जो है m की जो है वो 3 है, तो 8 दिया 24, और w की है 2, तो यहाँ आ गया 24, और यहाँ आ जाएगा 2, तो 14 दूनी 28, तो 8 दूनी 16, 8 24, 24 और 28 हो गए 52। तो ये हो जाएगा हमारा 52 इंटू में 7 इंटू में d बटे में 7। तो 7 से 7 यहाँ पे कट जाएगा, 5 दिया 15 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इसको आगे काट लेते हैं हम, 57 नहीं काट रहे थे, यहाँ पे काट लेते हैं। तो 3 से इसको काट लेते हैं, तो 3 एकम 3 शिट
शिट शिट शिट शिट शिट गलती होगी, थोड़ी सी गलती या नहीं, सॉरी। तो यहाँ पे जो है 2 से काटते हैं सीधा सीधा, ठीक है, 2 से काट लेते हैं। तो 2 से काटा तो 2 एकम 2, 2 नीम 18, ठीक है। यहाँ भी 2 से काट लो, तो यहाँ 2 से काटा तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 2 6 12, अब ये हो जाएगा। अब इसको काट लो, तो 6 से काट लो, तो 2 से काटा तो 2 3 6, यहाँ पे हो जाएगा 13, ठीक है। अब जो है आगे आई थिंक नहीं कट रहा है, चलिए तो इतना ही कर लेते हैं। तो जब इसको कर रहे होंगे 29 57 57 को 3 से करेंगे तो 7 21, ये 171 बटे में 13, इधर 13 बचा, इसको टू हो जाएगा डी। तो यही इसका आंसर है। अच्छा, इसको और सोल्व कर रखा है तो इसको और कर लो, तो ये हो जाएगा 13 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 सही 2/13, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा डेज। ये क्वेश्चन में पूछा गया, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन ज़्यादा लंबा दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन ज़्यादा लंबा है, कोई बात नहीं। एक ठेकेदार ने 150 दिन में किसी काम को करने का ठेका लिया और इसके लिए उसने 20 मैन और 30 वुमेन प्लस 75 चिल्ड्रन को काम पर लगाया, परंतु 60 दिन बाद काम केवल 1/4 काम पूरा हुआ। अब उसने सारी औरतों को काम से हटा दिया और 50 बच्चों को भी हटा दिया। उनकी जगह कुछ अतिरिक्त आदमियों को रखा, जिसकी वजह से काम 5 दिन पहले ख़त्म हो गया। अतिरिक्त आदमियों की संख्या ज्ञात करो। यदि 3 आदमी 5 औरतें, अच्छा 3 आदमी बराबर 5 औरतें और 2 औरतें बराबर 3 बच्चे हों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ, तो जैसा दिया हुआ उसको वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इससे आगे जगह मैंने नहीं बना रखी है, चलिए कोई नहीं, यही करना शुरू करते हैं, फिर उसको मिटा के दोबारा से कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो 150 दिन में काम ख़त्म करने के लिए ठेका लिया, इसके लिए उसने 20 आदमी, तो स्टार्टिंग में 20 आदमी प्लस में 30 वीमेन और प्लस में 75 चिल्ड्रन काम पे रखें 60 दिन बाद। तो बेटा 60 दिन तक तो इन्होंने काम किया, केवल 1/4 काम पूरा हुआ, यानी कि टोटल 4 काम थे, 4 में से 1 काम पूरा हुआ, ठीक है। अब उसने सारी औरतों काम से हटा दिया। अब दूसरी कंडीशन में जो है सारी औरतों को काम से हटा दिया और 50 बच्चों को भी हटा दिया। तो अब बेटा यहाँ पे देखो 20 आदमी, तो ये जो बचे हुए थे ये रहे, औरतें हट गई है, तो अब बच्चे में से 50 हट गए, तो 75 बच्चे थे पहले, अब जो बचेंगे 25 बच्चे बचे और प्लस में x आदमी और लगा लिए, ठीक है, x आदमी और लगा दिए। 5 दिन पहले ख़त्म हो गया बेटा। टोटल काम 150 दिन में ख़त्म होना था, 60 दिन यहाँ पे बचे, तो 60 यहाँ पे हुए, तो 60 के बाद हमारे 90 दिन बचने थे, लेकिन 90 में से 5 दिन पहले काम ख़त्म हुआ, तो अब हमारे जो दिन बचे वो 85 डेज़ बचे, ठीक है। तो काम बेटा 1 काम यहाँ पे हो गया, टोटल 4 काम थे, तो 3 काम यहाँ पे बचे, तो ये हो गया, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक कंडीशन और दे रखी है यहाँ पे, 3 आदमी बराबर 5 औरतें और 2, इस चीज़ को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ 3 आदमी 5 औरतें और 2 औरतें 3 बच्चे, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। तो 3 ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 3 मैन बराबर है 5
वीमेन। ये बेटा इसको अलग से करके देखें, अलग से करते थोड़ा सा आपको ये चीज़ें देखो वहाँ पे हम इसको चलो अभी यहीं कर लेते हैं। ये स्पेस की थोड़ी मैंने बनाया नहीं यहाँ पे स्पेस। दूसरी कंडीशन में 2 औरतें बराबर 3 चिल्ड्रन। बेटा ये सभी को पता है आपको, ठीक है। उसी तरीके से क्या है, मतलब ये जहाँ मैन था यहाँ पे मैन क्या लिख लिया, यहाँ पे वीमेंस के बारे में लिखा और यहाँ पे चिल्ड्रन के बारे में लिखा, ठीक है। तो जैसा जैसा जो था वहाँ पे उसको वैसे वैसे लिख लिया। अब जो है अगर इनको जब जोड़ रहे हैं इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो जो खाली जगह है उसको उसी तरीके से भरना होता है। तो यहाँ पे देखो बराबर वाला जो है यहाँ पे 5 है लेकिन 3 के ऊपर कुछ नहीं, तो यहाँ पे 5 से भर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे जो है 2 है लेकिन इसके बराबर में या 3 के नीचे कुछ भी नहीं, तो ये बराबर में जो 2 है तो इसको 2 से भर दिया। तो यहाँ पर हो जाए 3 दूनी 6 और यहाँ हो जाए 5 दूनी 10 और यहाँ हो जाएगा 15 चिल्ड्रन, ठीक है। ये सारे आपस में बराबर हो गए। अब ये बराबर हो गए तो इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, इन सब का एलसीएम लिया हमने। जब इनका एलसीएम ले रहे होंगे तो बेटा 30 आ जाएगा, 5, 10 और 15 का 30 आ गया। थोड़ा सा कलर कैसे निकल के आएगा यहाँ से, चलिए देखते हैं। तो ये आ गया, तो 6 पंजे 30 और यहाँ पर 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, ठीक है। ये आ गया। तो m की जो वैल्यू आ गई 5 आ गई और w के आगे 3 आ गई और चिल्ड्रन के आगे 2 आ गई, ठीक है। चलिए यहाँ तक थोड़ा सा हो गया, ये थोड़ी सी दिक्कत दे रहा था, इसको हमने कर लिया है वैसे। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 20 को देखो m की वैल्यू हमारे 5 आई, तो 20 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू हमारे 3 आई और इसकी वैल्यू जो आई वो 2 आई। तो यहाँ हो जाएगा 20 पंजे 100 और 3 3 और 90 हो गया और 75 को 2 से मल्टीप्लाई किया 150 हो गया। तो ये कुल मिला के आ गया 340। तो आ जाएगा बेटा 340 आ गया और बाहर जो मल्टीप्लाई है 60 से, ठीक है। तो ये 60 से मल्टीप्लाई बटे में बना है। और 1 सेकंड में इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो ये आ गया 340 आया और बाहर इनटू में 60 से मल्टीप्लाई में बटे में बना, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो इसकी वैल्यू आई तो ये आई 5 और x तो हमें निकालना है, ठीक है। और क्या था 25 चिल्ड्रन, बेटा ये चिल्ड्रन थे 25 चिल्ड्रन थे, तो c की वैल्यू जो आई वो है हमारी 2। तो यहाँ पे भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 पंजे 100 और 25 दिया 75, ठीक है। 75 यहाँ थोड़ा सा क्या हुआ है, पच्चीस हो गया, जो काम से हटा दिया गया। ओह सॉरी, गलती मेरी हो रही है। चिल्ड्रन का तो सी का तो सिर्फ 2 वैल्यू थे ना, 25 दूनी 50 हुआ। ये मैं इसको 75 लेके चल रहा था, मुझे वहीं कन्फ्यूजन हो गई।
तो यहाँ पे हुआ 100 और यहाँ पे हुआ यहाँ पे हुआ 50। तो 100 और 50 150 हो गया। तो यहाँ हो गया 150 और प्लस में x जो है प्लस में x हुआ। अब यहाँ पे कुछ और दें और काम, ठीक है, काम जो है 5 दिन पहले ख़त्म हो गया। ये अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ जो है हाँ जी ठीक है। तो काम दिया हुआ 5 दिन पहले ख़त्म हो गया। तो जो एक्स लोगों का जो होगा उन जो है ये जो एक्स लोग है बेटा, ये एक्स जो है ये आदमी तो है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ आदमियों को रखा। तो एक आदमी की जो वैल्यू है बेटा कितनी वैल्यू है 5। तो 5 अब एक्स आदमी की जो हो जाएगी 5x हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 5x। ठीक है, थोड़ा सा बेटा क्या हुआ कि क्वेश्चन के ऊपर ही मैंने लिख दिया तो बड़ी दिक्कत सी हो गई है, स्पेस था नहीं, तो इसीलिए मुझे क्वेश्चन कहीं और पढ़ना पड़ रहा है बीच बीच में। अच्छा वो बुक रखी हुई है मेरे पास में, नहीं तो फिर मेरे को दिक्कत आती पढ़ने में क्वेश्चन को। चलिए तो ये आ जाएगा और इनटू में यहाँ पे था 85। ठीक है, अब 85 यहाँ पे हो गया और बटे में है यहाँ पे 3। ठीक है, तो यहाँ तक हम आ गए हैं। चलिए इससे आगे थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको पूरे को मैं रब कर देता हूँ और एक बार जो हमें जो नीचे वाली जो ये है इसी को लेके चलना है हमें। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ ही गया। ठीक है, एक बार जब बेटा वीडियो आप दोबारा से देख लेना समझ में आ जाएगा पीछे का जो जो किया हुआ। तो इसको एक बार पूरा रब कर देता हूँ, फिर सीधा इसको यहाँ से उठा लेते हैं। क्लियर? चलिए हाँ जी बेटा, तो हम सीधा वही चीज़ उठाते जो हम कर रहे थे। तो यहाँ था 340 तो में 60 बटे में 1 इक्वल टू 150 प्लस में 5x और इंटू में 85 था बटे में था 3। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है 17 बार में गया, ये 12 बार में गया। दोबारा काटते हैं एक सेकंड एक बार। ठीक है, यहाँ पे था। चलिए इसको देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे जब मैं इसको कर रहा हूँ तो पहले तो ऊपर तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे काटते हैं हम इसको 5 से। अगर काटते हैं तो 5 एकम 5 5 7 35, फिर 5 से काटा तो 5 एकम 5 5 नहीं 10, तो यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, अब जो है आगे नहीं कट रहा है ऐसे। तो 17 दूनी 34, अच्छा ये कट तो गया। 17 दूनी 34 तो 20 पे ये गया। तो 12 दूनी 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करता है, 24 दिया 72, आ जाएगा 720। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते करते 720 आ जाएगा और इसको टू हो जाएगा 150 प्लस में 5x। 150 को बेटा इधर की तरफ जब लेके आएंगे, ठीक है, तो 150 को जब इधर की तरफ लेके आते हैं तो 720 में 150 गए
ठीक है। 570 बचेगा आई थिंक, तो 570 बचा भाई। सीधा सीधा पहले 100 घटाएंगे तो 620 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 50 और घटा दें, ठीक है, इतना हो गया। अब बेटे यहाँ पे ये हुआ, इसको फर्दर काट लेते, तो 5 से इसको काटा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है, 2 बचा, और 5 चौक 20, तो x बराबर आ गया 114, ठीक है। यही पूछा गया था कितने आदमी और लगाए गए, तो 114 आदमी और लगाए गए। थोड़ा सा इसमें थोड़ा टाइम लगा मैं क्वेश्चन को करने में। एक्चुअली में क्या हुआ कि हमने उसी क्वेश्चन के ऊपर ही सब कुछ लिख दिया था, मैंने कहीं स्पेस नहीं बनाया था उसके आसपास में, तो इसकी वजह से थोड़ा सा जो है, जब इसको हटाया और अब यहाँ पे करने लगे तो थोड़ा सा इजी हुआ, ठीक है। इसी वजह से मैंने उसको हटा दिया, नहीं तो उसके ऊपर लिखते रहते तो और दिक्कत हमें आती, ठीक है। चलिए बेटा, तो अब जो है ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन अगला करते हैं 66। आई थिंक ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा इजी सा है, जल्दी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ A 3/4 काम समय में, सॉरी 3/4 समय में B से आधा काम करता है। दोनों साथ मिलकर काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। ज्ञात करो कि B अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। चलिए देखो, यहाँ पे कहता है कि A 3/4 समय में B से आधा काम करता है, यानी 3/4 का मतलब क्या होगा, अगर टोटल टाइम जो 4 है तो 4 में से 3 समय में, ठीक है, उतने टाइम में, तो यानी कि A जो है सिर्फ 3 समय में, ठीक है, B से आधा काम करता है। तो अगर ये एक काम कर रहा होगा तो B जो है, अब जो है 4 समय में B से आधा काम करता है, तो B जो है पूरा समय बेटा कितना हुआ, 4 हुआ, और कितना काम कर रहा है बेटा, डबल काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कर रहा है, जब इसको सोल्व कर रहे होंगे तो बेटा ये हो जाएगा, तो A/B हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे कहता है तो दोनों साथ मिलकर 18 दिन में काम पूरा करते हैं। बेटा दोनों साथ मिलकर 18 दिन में, तो टोटल वर्क अगर हम यहाँ देखें तो टोटल वर्क जो हो जाएगा बेटा, A जो एक दिन में 2 काम कर रहा है, B जो एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 2 + 3 कितने दिन में कर रहे हैं बेटा, 18 दिन में कर रहे हैं, तो 18 दिन में, तो 18 पंजे 90, तो 90 हो जाएगा, टोटल काम 90 है। तो अगर A उसको कितने दिन में करेगा, अच्छा काम को चलो A का भी निकाल लेते हैं। 90 काम है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 45 डेज़ में करेगा। क्वेश्चन में B का पूछा हुआ, तो B का हम निकालते हैं। 90 काम है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो ये 30 दिन में करेगा, ठीक है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। चलिए बेटा, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए इससे अगला क्वेश्चन का चलते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। तो अभी क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे कहता है A B की तुलना में 5/6 समय में 3/4 काम करता है, ठीक है। अगर दोनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो बताओ कि A अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। चलिए तो बेटा यहाँ पे जो है, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है, तो टोटल काम है 6 में से सॉरी तो टाइम है 6 घंटे का और 5 घंटे में कर रहा है, कहने का मतलब ये हो गया। तो अब यहाँ पे बात कह रहा है कि A जो है 5 घंटे में, जो बेटा 4 काम थे, 4 में से 3 काम कर रहा है, तो 3 काम कर रहा है, और B जो है, B तो बेटा पूरे की बात कर रहा है, तो 6 घंटे की बात, तो 6 घंटे में, ठीक है। अब 6 घंटे में जो है टोटल काम कितना, 4 काम, तो 4 काम कर रहे हैं, ठीक है। A जो है B की तुलना में काम करता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ देखते हैं बेटा, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये हो जाएगा, 3 तिया 9, तो यहाँ हो जाएगा A/B हो जाएगा 9/10, ठीक है। अब टोटल वर्क की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो टोटल वर्क हमें पता है बेटा 10 दिन में पूरा करते हैं दोनों मिलकर, तो 9 और 10 ये हो जाएगा। तो टोटल वर्क होगा तो बेटा वो हो जाएगा, 9 काम जो है A कर रहा है, उसमें 10 काम B कर रहा है, और ये 10 दिन में कर रहे हैं, तो ये टोटल काम हो जाएगा 190। अब बात कहता है
कि अकेला कितने दिन में करेगा। बेटा ए जो है 190 काम करने हैं बेटा, 190 काम हुआ। 190 काम अगर करना है उसको तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9 काम कर रहा है। तो 9 से उसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 21 and 1/9 डेज। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ रहा होगा। बी का भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। बी का भी करते हैं, 190 है, एक दिन में 10 काम कर रहा है तो ना 19 दिन हो गया। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। इससे आगे का जो चैप्टर है, चैप्टर 2, इसमें कि जो है आपका ये नल और टंकी वाला जो चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगला हमें चैप्टर उसको करना है, इसको हम जो है पाइप एंड सिस्टर्न भी कहते हैं। तो पाइप एंड सिस्टर्न का हमें चैप्टर अगला करना। तो अब देखो, वैसे देखा जाए ना तो अभी जो हमने यहाँ पे चैप्टर किए हैं वो टाइम एंड वर्क किया है। तो टाइम एंड वर्क के अंदर चैन रूल और टाइम एंड वर्क देखा जाए तो कई जगह तो ये 2-2 चैप्टर बनाए होते हैं। यहाँ पे इसने एक ही चैप्टर के अंदर इसको कर लिया। तो 67 क्वेश्चन हम सारे कर चुके हैं। और हम अब जल्दी ही बेटा इंग्लिश की सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। देखते हैं इंग्लिश में भी कुछ हम जो नीतू सिंह मैम की जो बुक है वहाँ से क्वेश्चन उठाते हुए वहाँ से करना शुरू करेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा कुछ चैप्टर के अंदर मैं आपको थोड़ा बेसिक भी बताऊंगा उसके अंदर, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए उनको करने में। अदरवाइज़ हम उसको सीधा सीधा सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, और इससे अगला चैप्टर भी हम जल्दी ही डाउनलोड कर रहे होंगे, जो पाइप एंड सिस्टर्न या फिर नल और टंकी वाला चैप्टर है। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही। बाय।